हेलो दोस्तों, हम लोगों ने जो अभी सीरीज स्टार्ट किया था जादू साइंस का, उसी का सॉल्यूशन आज हम लोग लेके आए हैं। और वो क्यों हो रहा था उसी को हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि जो भी था वो जादू नहीं था, वो कॉन्सेप्ट था साइंस का। तो साइंस में यहाँ पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था और उसी को एक एक करके हम लोग डील करते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम लोग कम्बिनेशन पढ़े थे 10वीं क्लास में, समांतर और श्रेणी क्रम। इंग्लिश में बोले तो पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन, बस उसी का खेल था और उसी से एक एक करके हम लोग खेल रहे थे, मतलब कम्बिनेशन चेंज कर रहे थे और उसी के कारण वहाँ पे अलग अलग रिजल्ट हमको देख रहा था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कम्बिनेशन में हम लोग देखे थे, इन सीरीज कम्बिनेशन, तो कम्बिनेशन का मतलब ही आपको पता चल रहा होगा। कम्बिनेशन का मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक रेसिस्टर जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो दो तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं उसका, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सीरीज में, मतलब कहने का मतलब बहुत सारे दो या दो से अधिक रेसिस्टर इस तरह से अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि एक का एंड दूसरे से कनेक्टेड है, एक का एंड दूसरे से कनेक्टेड है, फिर इसका एक एंड दूसरे से कनेक्टेड है। इस तरह के कम्बिनेशन को हम लोग सीरीज बोलते हैं। और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, या फिर आप एसी या डीसी दोनों में से कोई भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एसी के साथ खेल रहे थे, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में बिजली आती है, आप बैटरी के साथ भी इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल भी हो गया, यहाँ से करंट आई बहा निकला और यहाँ पे भी आई आया, यहाँ पे भी वही आई आया और यहाँ पे भी वही आया। यहाँ पे एक हम स्विच दे दिए जिसको हम लोग की से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे करंट आया तो आप देख सकते हैं कि सभी रेसिस्टर का अलग अलग पोटेंशियल था, मतलब जितना जितना कैपेसिटी था, जिस रेसिस्टर का जितना कैपेसिटी था उतना वो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा था, बाकी के आगे बढ़ जा रहे थे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल, इस R1 का जो पोटेंशियल है वो हम लोग कह सकते हैं ये V1 हो गया, R2 का जो हो गया ये V2 हो गया और R3 का जो हो गया वो V3 हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि V इक्वल टू वही हुआ, ये जो V हम लोग लिखे हैं, ये जो V लिखे हैं वही V यहाँ पे हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम लोग कह सकते हैं कि मान के चलिए आपके घर में एक टैंक है और उस टैंक में बहुत सारा पानी जमा हुआ है, और अगर वहाँ से उस टैंक से अगर पानी आएगा तो उतना ही पानी आप जमा कर सकते हैं जितना पानी उसमें था। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना पानी इसमें जमा था उतना ही हम अलग अलग बाल्टी में करके जमा कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 लीटर पानी है और यहाँ पे 10 लीटर आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही था। तो हम कह सकते हैं कि इन सीरीज कम्बिनेशन, ये यहाँ पे लिख दीजिए, इन सीरीज कम्बिनेशन आई कांस्टेंट होता है। आई बोले तो करंट कांस्टेंट होता है। आई यहाँ पे हम लोग करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भी जिसको हम लोग, ये वेरिएबल होता है, वेरी करता है, अलग अलग रेसिस्टेंस का अलग अलग ये होगा। मतलब भी यहाँ पे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसका हम कम्बिनेशन लिखे तो आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, जितना यहाँ पे जुड़ा होगा आपका उतना रेसिस्टर को इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन हुआ। अगर यही पैरेलल हो तो पैरेलल कम्बिनेशन में कैसा होगा, सो देखते हैं। इन पैरेलल कम्बिनेशन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे रेसिस्टर हम कह सकते हैं यहाँ पे ये इसका भी हो गया, ये R1 R2 R3। आप देख सकते हैं पैरेलल कम्बिनेशन में जो भी रेसिस्टर थे
सभी रेसिस्टर का एक एंड एक साथ जोड़े और दूसरा एंड एक साथ जोड़े, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसी का अगर आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मतलब ये तीनों का एंड एक साथ हो गया और यहाँ पे अलग अलग था। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे ये पैरेलल हुआ तो आप कह सकते हैं कि जो करंट यहाँ से चला आई चला, यहाँ आने के बाद ये आई था लेकिन इधर गया I1 हो गया, I2 हो गया और I3 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं इस जंक्शन पॉइंट से बहुत सारे रास्ते मिले और जो भी रास्ता मिला उस रास्ता से करंट जाना स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ तक I1 आया, फिर इसमें I2 और इसमें I3 और फाइनली इधर आके I हो गया। मान के चलिए यहाँ पे कोई स्विच था के, अगर ये कंबाइन किए तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जैसे अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे जो करंट था किसी एक जंक्शन पे अगर कोई गाड़ी आई या फिर कोई ट्रेन आया तो उतनी ही बोगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा जितना उसमें जुड़ा हुआ था। मतलब टोटल करंट जो हम कह सकते हैं I2 प्लस I3 रहा। ये और हम लोग कह सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि I यहाँ पे वेरिएबल हो गया, I वेरिएबल हो गया जिसको हम लोग I से करंट बोल रहे हैं, और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और भी से हम लोग कह सकते हैं भी यहाँ पे कांस्टेंट है और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल इसका होगा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इसका जो होगा वही भी हुआ, वही भी इसका भी होगा और वही भी इसका होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जबकि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। जो रेसिस्टर है सभी रेसिस्टर का पोटेंशियल अलग अलग होता है, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट कांस्टेंट होता है, जबकि करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरी करता है, ठीक है। और इसी कॉम्बिनेशन को एक बार हम साथ में लिए थे, एक बार अलग अलग लिए थे, और इसी कॉम्बिनेशन को जिस तरह से हम कनेक्ट कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा था और हम लोगों ने उसका नाम जादू दे दिया था, जबकि वो एक्चुअल में जादू नहीं है, ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कॉम्बिनेशन था और उसी का रिजल्ट देख रहे थे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो मेरा साइंस का जादू साइंस का जो वीडियो नंबर 1 था उसका कॉम्बिनेशन समझते हैं और उसके बाद उसका हम लोग लाइव कनेक्शन करके दिखाएंगे और उसका रिजल्ट दिखाएंगे ये क्यों हो रहा था, ठीक है। आइए देखते हैं वीडियो नंबर 1। तो वीडियो नंबर 1 में क्या था कि 4 बल्ब था और उसमें से 2 बल्ब जलता हुआ नज़र आ रहा था और 2 बंद नज़र आता था। एक्चुअल में वो बंद नहीं थे। क्यों नहीं था? सो देखिए वहाँ पे जो हम लोग कॉम्बिनेशन किए थे, जो 4 बल्ब थे, तो सबसे पहले यहाँ एक बल्ब को हम लोग ऐसे जोड़ा था, उसके बाद 2 बल्ब को हम लोगों ने पैरेलल जोड़ के रखा था, ठीक है। और उसके बाद एक और बल्ब हम लोगों ने ऐसा जोड़ा था और यहाँ पे इसका पोटेंशियल था, एक स्विच था यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये R1 था, R2 था, R3 था, R4 था। लेकिन जो बल्ब हम लोगों ने यूज किया था सभी एक ही कंपनी के थे, एक ही ये थे। मतलब हम लोग कह सकते हैं सभी का रेजिस्टेंस सेम होगा लेकिन सेम नहीं था। तो जैसे ही हम लोगों ने इस तरह से कॉम्बिनेशन दिया, यहाँ से पोटेंशियल दिया, तो करंट यहाँ से आया, यहाँ पे करंट आया, तो जो करंट अगर यहाँ से I चल रहा था यही I यहाँ पे आया और वही I यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, ये I1 और ये I2 हो गया। फिर से यहाँ पे I1 I2 हो गया था और फिर से यहाँ पे I आ गया और इधर I हुआ और फिर से यहाँ पे I इस तरह से हुआ, ठीक है। और इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि इसका और इसका जो I यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि जो I यहाँ पे है वही I यहाँ पे है, पहला। दूसरा कि यहाँ पे इसका अगर पोटेंशियल V1 था तो इसका मान के चलिए V2 हो गया।
इसका पोटेंशियल जो भी इसका अगर V2 हो गया तो इसका ही पोटेंशियल V2 हुआ, लेकिन इसका पोटेंशियल V3 हो गया। ठीक है, जिसके कारण ये दोनों एक जैसा दिख रहे थे और ये अलग दिख रहे थे, जिसके कारण ये वोल्टेज ये R1 और R2 का वोल्टेज ज़्यादा दिखाई दे रहा था और यहाँ पे कम दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ से करंट बट गए थे। तो वीडियो नंबर 1 में यही था। लेकिन जैसे यहाँ में से किसी एक को भी हम खोल रहे थे, जैसे ही किसी एक को खोल रहे थे तो ये स्विच हम कह सकते हैं इधर से करंट नहीं गया, मतलब यहाँ से एक रजिस्टर हटा दिए। तो जैसे ही हटाया रजिस्टर तो सब के सब जो करंट यहाँ पे आई था वही करंट यहाँ पे आई हो गया और वही करंट यहाँ पे फिर से आई हो गया, और फिर से ये करंट मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों ओवरऑल जैसे एक को खोला तो यहाँ पे जो कम्बिनेशन हो गया कुछ इस तरह से हो गया आपका, और जैसे ये इस तरह से हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे R1 R2 R3 ये पोटेंशियल भी हो गया। तो जो करंट यहाँ पे आई था वही करंट यहाँ पे आई हो गया और यही करंट यहाँ पे फिर से आई हो गया, मतलब और करंट चेंज नहीं होने के कारण फिर से सबका जो वोल्टेज था वो सेम नज़र आ रहा था। क्या था? सेम नज़र आ रहा था। अब इसका लाइव कनेक्शन करके दिखाते हैं। अब हम लोग जादू नंबर 1 का लाइव कनेक्शन देख रहे थे कि कैसे हम लोग सर्किट बनाए थे, और उसी के अकॉर्डिंग सर्किट बनाने के बाद जो हम लोगों ने जादू देखा वो हो रहा था कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दो बीच में क्या थे, पैरेलल थे। तो दो पैरेलल थे तो दोनों का एंड मैं एक साथ जोड़ा। ठीक है, ये पैरेलल हो गए, मतलब ये दोनों का कनेक्शन एंड टू एंड हो गया, मतलब ये इस तरह से कुछ जुड़े। ठीक है, ये होने के बाद इसका एक वायर लिया जो कि सीरीज में था, इधर से मैं इसको कनेक्ट किया और एक एंड इसका मैं इधर वाले वायर से जोड़ दिया। ठीक है, इधर एक जो मेरा बचा है उसको मैं इधर से जोड़ा, इसका 2, इसका एक और सीरीज में जोड़ दिया, और इसका एक जो मेरा एंड बचा इसके इधर वाले से मैं जोड़ दिया। ये मेरा कनेक्शन हुए। अब बल्ब लगाने के बाद कॉम्बिनेशन कनेक्शन मेरा हो गया था। अब इधर ये वाले दोनों सीरीज में हैं और ये वाले दोनों पैरेलल में हैं। अब जैसे मैं स्विच ऑन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों जलते हुए नज़र आएंगे और ये दोनों बंद नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल में बंद नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों जलते हुए नजर आए। अब उसमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि जैसे ही मैं इस बल्ब को खोला, ठीक है, तो तीनों का वोल्टेज बराबर। इसको मैं लगाया और इसको मैं खोला, उस केस में भी तीनों का वोल्टेज बराबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जादू नंबर 2। तो जादू नंबर 2 में क्या था, वहाँ पे भी 4 बल्ब थे और चारों बल्ब कुछ इस तरह से जुड़े हुए थे, मतलब 2 बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन था और ये दोनों के साथ 2 सीरीज में था, और यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस था, और यहाँ पे एक हम लोग की लगा दिए थे जिसको हम लोग चाबी स्विच बोल रहे थे। ये R1 था, R2 था, R3 था और ये R4 था। अब जैसे यहाँ से करंट चला तो हम कह सकते हैं इसका पोटेंशियल भी हुआ, फिर से यहाँ से I करंट आया, यहाँ पे भी I आया और यहाँ पे भी I आया, फिर से इधर डिवाइड हो गया I1 I2, और यहाँ पे भी I1 I2, और यहाँ पे फिर से क्या हो गया I। तो जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे है, और मतलब यहाँ से फिर से I आया और यहाँ पे I आगे यहाँ पे चला गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका करंट और इसका करंट सेम था, जिसके कारण ये दोनों जलते हुए नज़र आ रहे थे और ये भी जल रहे थे, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इसका पोटेंशियल हाई था और ये नहीं दिख रहे थे। मतलब अगर मैं लाइट ऑफ करता, अगला वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि लाइट ऑफ करने के बाद ये भी जलते हुए नज़र आ रहे थे। अब क्या है कि जैसे ही अगर मैं इस बल्ब को खोला तो यहाँ से इसका कनेक्शन ब्रेक हुआ और इधर से करंट इधर नहीं गया, जिसके कारण ये सभी के सभी ऑफ हो गए। ठीक है, फिर से अगर ये इसको मैं जोड़ दे रहा था, यहाँ पे स्विच जैसे ही बल्ब लगा रहा था और इसको मैं खोल रहा था, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे खुला
तो इसका ये सर्किट ओपन हो गया और फिर से करंट इसमें नहीं गया, जिसके कारण ये बंद हो गए, मतलब एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहे थे, जिसके कारण सभी के सभी बंद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जादू नंबर 2 में यही बताया गया था कि 4 कनेक्शन था, 2 पैरेलल में थे और 2 सीरीज में, इसके साथ सीरीज में। तो अब क्या है कि इसको मैं खोला तो ये सर्किट ब्रेक हुआ, कोई भी जलता हुआ नज़र नहीं आया। अगर मैं इसको खोला तो भी सर्किट ब्रेक हुआ, क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर रहा था, जिसके कारण सब ऑफ नज़र आ रहे थे। ठीक है, ये था जादू नंबर 2। तो इस तरह से ये था। अब देखते हैं इसका लाइव कनेक्शन, कैसे हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे थे और ये डिफरेंस दिख रहा था। ठीक है, ये जादू नंबर 2 का लाइव कनेक्शन है। जैसा कनेक्शन पहले था वैसे ही, ये और ये सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल है। अब अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो आप देखते होंगे ये दोनों जलते हुए नज़र आ रहे थे और ये बंद थे। ऑन करो। अब क्या है कि अगर मैं इसको खोला तो जैसे ही मैं इसको खोला तो सर्किट ब्रेक हुआ और ये सब के सब बंद हो गए। ठीक है, इसको मैं जलाया और इसको मैं खोला तो ये सब के सब बंद नज़र आए। ठीक था। ठीक है, ये था मेरा जादू नंबर 2। अब देखते हैं जादू नंबर 3। तो जादू नंबर 3 में क्या था, इसमें भी ऐसा ही था। ये इस तरह से था, ये R1 था, R2 था, R3 था, R4 था। ये इसका पोटेंशियल था, ये इसका की था। हम लोग कह सकते हैं कि अभी ये सर्किट क्लोज है, इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका पोटेंशियल V2 हो गया और V3 हो गया, और ये दोनों का पोटेंशियल V1 V2 और इसका भी V2 हो गया। ठीक है, इसका पोटेंशियल V। अब जैसे यहाँ से करंट गया तो आई, यहाँ से करंट, यहाँ पे भी आई, और यहाँ पे फिर से I1 और यहाँ पे I2 हुआ, और यहाँ पे I1 I2। लेकिन क्या है कि वहाँ पे हमने एक बल्ब खोल के रखा था, तो जैसे खोल के रखा तो इधर से तो सर्किट ओपन हो गया। ठीक है, इधर से सर्किट ओपन है, लेकिन इधर से करंट जा सकता है। अगर इधर से करंट जा सकता है तो हम कह सकते हैं क्या कि तीनों के तीनों, मतलब इधर से ये वाला जो पाथ है वो सब के सब क्या हो गया, सीरीज, सब के सब सीरीज हुए। मतलब यहाँ से करंट गया, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया और इस तरह से आए। और जैसे ही हम लोगों ने किसी एक बल्ब को भी खोला, अगर मैं इसको खोला तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के कारण ये सर्किट ब्रेक हो गया, और जिसके कारण करंट बहा नहीं, करंट फ्लो नहीं हुआ, जिसके कारण सभी के सभी ऑफ हो गए। अगर मैं इसको लगा दिया था और इसको मैं ब्रेक किया था, उस केस में भी वही हो रहा था, सर्किट ब्रेक हुआ, करंट आगे नहीं गया, जिसके कारण सब के सब ऑफ हो गए थे। अगर मैं इसको कनेक्शन दिया था और अगर इसको ऑफ किया था, उस केस में भी वही हुआ था कि सर्किट ब्रेक हुआ, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं हुआ, और करंट फ्लो नहीं होने के कारण सभी के सभी बंद नज़र आ रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो रहा था। अब इसका देखते हैं लाइव कनेक्शन। आप देख सकते हैं ये मेरा जादू नंबर 3 का वायर कनेक्शन हो गया। चेंज मैं सिर्फ किया कि जो ये दोनों पैरेलल थे उसमें से एक मैं खोल दिया, मतलब तीनों के तीनों सीरीज में आ गए। और जैसे तीनों के तीनों सीरीज में आए, किसी एक को भी मैं खोलूँगा सब के सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको खोला तो ये दोनों बंद हो गए थे। अगर मैं इसको खोला तो ये दोनों बंद हो जाएंगे। अगर मैं उसको खोला तो ये तीनों बंद हो जाएंगे। और इस तरह से हमने जादू नंबर 3 को देखा। अब देखते हैं जादू नंबर 4। तो जादू नंबर 4 में क्या था, कनेक्शन वही है, सिर्फ मैं फेरा फेरी कर रहा था। यहाँ पे फिर से ये सीरीज में था, ये पैरेलल में था, और फिर यहाँ से एक सीरीज में आ गया था, और यहाँ पे इसका सेल जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये R1 R2 R3 R4 और यहाँ पे भी हो गया। अब क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि इसका पोटेंशियल सेम। अगर इसका पोटेंशियल V1 हुआ तो इसका V2 और इसका भी V2 और इसका हो गया V3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से करंट I फ्लो हुआ तो यहाँ पे I हुआ, यहाँ पे भी I हुआ, और यहाँ से करंट बहा बटा I1 I2, फिर यहाँ से I1 और यहाँ से I2, और यहाँ आके क्या हो गया I। अब क्या है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट I और यहाँ पे भी करंट I। अब ये I होने के कारण ये दोनों का वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे करंट बट गया था। बटने के कारण यहाँ पे
ये दोनों का जो वोल्टेज था वो कम था, और वही मैं ऑफ करके दिखाया। जैसे ही दिखाया तो वोल्टेज कम होने के कारण मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, और रेजिस्टेंस का ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इसका वोल्टेज बहुत कम हो गया था और नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट ऑफ किया, इसको इधर से ये किया, तो इसका वोल्टेज अंधेरा में इसका बल्ब का फिलामेंट जलता हुआ हमको नज़र आया। ठीक है, तो यहाँ पे जादू नंबर 4 का जो सर्किट डायग्राम था ऐसा था। ठीक है, अब इसका लाइव कनेक्शन करके आपको हम दिखाते हैं। ये कनेक्शन हुआ जादू नंबर 4 का। जैसा कनेक्शन जादू नंबर 1 में था, सेम कनेक्शन जादू नंबर 2 में था, सेम कनेक्शन जादू नंबर 3 में था, लेकिन उसमें एक बल्ब खुला हुआ था, मतलब तीनों के तीनों सीरीज में थे। वही कनेक्शन यहाँ पे है। अभी क्या है कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल है। अब क्या है कि ये दोनों का वोल्टेज बराबर है, और यहाँ पे भी इसका भी वोल्टेज है, बराबर है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। वोल्टेज कम होने के कारण दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे करंट बटा था। अब देखते हैं कि इसका भी, ये दोनों का वोल्टेज सेम नज़र आएगा और ये दोनों वोल्टेज सेम। अब जैसे मैं इसको ढकने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जलते हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये था जादू नंबर 4। हो गया। और इस तरह से आइडिया आपको लग गया होगा कि चारों के चारों बल्ब मेरे जल रहे हैं। इसमें से किसी एक को भी मैं खोल रहा था, तो अब क्या हुआ कि तीनों के तीनों सीरीज में हो गए और तीनों का वोल्टेज सेम हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको मैं खोला, और जैसे ही इसको लगा के मैं इसको खोला, उस केस में ये तीनों का वोल्टेज आपको सेम नज़र आ रहा होगा। सेम तो नहीं है, एक्चुअल में कुछ डिफरेंस है, लेकिन पहले से ज़्यादा वोल्टेज हो गया। अब देखते हैं जादू नंबर 5। तो जादू नंबर 5 में क्या था उसको देखते हैं। तो उसका सर्किट डायग्राम ना, दोनों जब कम वोल्टेज थे उस समय और जब ज़्यादा वोल्टेज थे उस समय, दोनों केस में ना सर्किट कनेक्शन ना अलग अलग था। जैसे जब हम सीरीज में कर रहे थे तो फर्स्ट वाला जो कनेक्शन था वो सीरीज था। मतलब हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे ये भी था। अब यहाँ से करंट अगर आ ही गया तो हम कह सकते हैं इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। अब जैसे यहाँ से करंट गया, करंट जाने के कारण क्या हुआ, आई हुआ, यहाँ पे भी करंट आई, यहाँ पे भी करंट आई, और यहाँ पे भी करंट आई, यहाँ पे भी करंट आई। मतलब करंट इसमें चेंज नहीं हुआ, जिसके कारण करंट चेंज नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं सबका पोटेंशियल सेम दिखा। अब बोलेंगे कि सर सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वहाँ पर चेंज होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। सब बल्ब हम यूज कर रहे थे सब 10 वाट के थे, नहीं सॉरी 100 वाट के थे, जिसके कारण इसमें डिफरेंस नहीं दिखा। लेकिन अगर वाट चेंज होता तो यहाँ पे डिफरेंस दिखता। तो फर्स्ट केस में ऐसा था। सेकंड केस में क्या था कि सेकंड केस में फिर से जो हम लोगों ने कनेक्शन दिया था उसका कनेक्शन कुछ इस तरह से था, जिसके कारण करंट यहाँ पे आई और सबका रेजिस्टेंस R1, R2, R3। कहने का मतलब सब का रेजिस्टेंस सेम था, हम अलग अलग दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे I1, I2 और I3, मतलब अगर पोटेंशियल सेम है तो सबका करंट भी सेम होगा। और सेम होने के कारण मतलब एक्चुअल में सर्किट डायग्राम ऐसा है, और ऐसा होने के कारण यहाँ पे सबका रेजिस्टेंस सेम था, और सेम होने के कारण करंट भी इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसके कारण यहाँ पे इसका जो वोल्टेज था यहाँ पे भी सेम था। ठीक है, तो मेन वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका वोल्टेज कम था लेकिन सेम था। क्यों? क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम है। यहाँ पे इसका वोल्टेज ज़्यादा था लेकिन वोल्टेज ज़्यादा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, और यहाँ पे सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ पे इसका भी और इसका भी इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम था, जिसके कारण यहाँ पे इसका वोल्टेज ज़्यादा दिखा और यहाँ पे इसका वोल्टेज कम दिखा। अब एकदम बहुत बारीकी से देखेंगे तो यहाँ इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका कम होते हुए नज़र आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सबका पोटेंशियल सेम होने के कारण वोल्टेज भी सेम था। ठीक है, आइए देखते हैं इसका लाइव कनेक्शन। आप देख सकते हैं जादू नंबर 5 का कनेक्शन नंबर 1, तीनों के तीनों बल्ब सीरीज में हैं। इस तरह से आपको हम दिखा दें कि
इसका एक एंड, इसका एक एंड इससे मैं जोड़ा हूँ, इस बल्ब का एक एंड, इस बल्ब का एक एंड इससे जोड़ा हूँ, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट था मैं इधर जोड़ दिया हूँ, और इसका जो एक पार्ट बचा हुआ था इधर से जोड़ दिया। मतलब तीनों के तीनों बल्ब यहाँ पे सीरीज में है। और यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज सेम है, इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन कम है। इसके बाद का जो कनेक्शन होगा उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें पैरेलल कनेक्शन होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला कनेक्शन। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है ना कि तीनों को मैं पैरेलल जोड़ा हूँ, मतलब ये तीनों बल्ब का कनेक्शन एक साथ और इस तीनों बल्ब का कनेक्शन एक साथ, मतलब यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन है। और पैरेलल होने के कारण यहाँ पे तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, और रेसिस्टेंस सेम होने के कारण करंट भी हम कह सकते हैं सेम है। तो यहाँ पे पहले वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं पहले वाला सीरीज था तो पोटेंशियल वेरी कर रहा था, जिसके कारण वोल्टेज कम था। यहाँ पे तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं जादू नंबर 6। तो जादू नंबर 6 में क्या था कि यहाँ पे एक रेजिस्टर इस तरह से था, इसके बाद दो पैरेलल में थे और कुछ इस तरह से उसका सर्किट डायग्राम था। ये भी हो गया R1, R2, R3। ठीक है, तो यहाँ जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे कुछ इस तरह से कनेक्शन था। यहाँ पे जो पोटेंशियल इसका होगा, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया तो इसका V2 और इसका भी V2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच हम लोग लगा दिए थे कि इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से जो करंट आया तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से I करंट बहा। ठीक है, यहाँ पे भी I आया, I, और यहाँ आके डिफरेंस हो गया, मतलब I1 और ये I2 हो गया। फिर से I1, I2 और यहाँ पे I हो गया। इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन था। अब क्या है कि इसका वोल्टेज ज़्यादा था क्योंकि करंट यहाँ पे आई और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, जिसके कारण ये कनेक्शन था। ठीक है, अब जैसे ही दोनों में से अगर मैं इसको खोला तो जैसे मैं इसको खोला तो हम कह सकते हैं ये सर्किट ब्रेक हुआ, लेकिन इधर से क्लोज हुआ और इधर से क्लोज होने के कारण ये और ये सीरीज में हो गए। मतलब जो करंट यहाँ था वही करंट यहाँ हुआ और फाइनली दोनों का वोल्टेज सेम हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं पलटी कर दूं, अगर इसको मैं जोड़ दिया और इसको कट किया, यहाँ पे बल्ब खुला तो सर्किट ब्रेक हुआ। उस केस में इधर से करंट नहीं जा रहा था, इधर से करंट जा रहा था और दोनों का करंट सेम हो गया। अब इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का वोल्टेज बढ़ गया था। ठीक है, तो जादू नंबर 6 में यही बताया गया था। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी हम लोग कनेक्शन अभी तक यहाँ पे पढ़े हैं सबके लिए हम लोग कह सकते हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 इज इक्वल टू R ही लेके चले हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो रहे थे, कोई दिक्कत। अब देखते हैं इसका लाइव कनेक्शन, जादू नंबर 6 का लाइव कनेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों बल्ब को मैं पैरेलल कनेक्शन किया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, और जैसे ही और इस वाले बल्ब को मैं सीरीज कनेक्शन किया हूँ, मतलब इसका एक एंड और इसका एक एंड इधर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्चुअल में जो वोल्टेज था वेरी कर रहा था, दोनों का एक होगा और एक का ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं इसका ज़्यादा है और ये दोनों का कम है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं और अब क्लियर देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों का वोल्टेज कम है, इसका वोल्टेज ज़्यादा है। जैसे ही दोनों में से एक को खोलूँगे तो ये सीरीज कनेक्शन हो जाएंगे और दोनों का वोल्टेज लगभग बराबर जैसा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको खोला तो इसका वोल्टेज बराबर नज़र आएगा। ठीक था, ये था मेरा जादू नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं जादू नंबर 7। तो 7 में क्या था कि तीन बल्ब का कनेक्शन था, मतलब हम लोग कह सकते हैं उसका जो कनेक्शन था कुछ इस तरह से था, मतलब सीरीज में था R1, R2, R3 और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक बैटरी लगाया गया था। अब बैटरी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी था, भी इसका हो गया R1, R2, R3 सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो करंट आया ये I, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, यहाँ पे एक स्विच हम लोग दे दिए थे जिसको K से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा था कि अगर मैं इस बल्ब को खोला तो जैसे ही इसको खोला तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ, करंट फ्लो होना बंद हो गया, जिसके कारण सभी के सभी ऑफ हो गए थे। फिर से अगर मैं इसको कनेक्ट किया,
इसको अगर मैं कनेक्ट किया और इसको डिस्कनेक्ट किया, मतलब यहाँ पे बल्ब खोला, सर्किट ब्रेक हुआ, फिर से करंट फ्लो होना बंद हो गया और बंद होने के कारण ही यहाँ पे सभी बल्ब बंद हो गए थे। अगर मैं इसको भी जोड़ दिया और इसको ओपन किया या मतलब बल्ब खोला, तो यहाँ पे सर्किट फिर से ब्रेक हुआ और सर्किट ब्रेक होने के कारण फिर से करंट फ्लो होना बंद हो गया, जिसके कारण सभी के सभी बल्ब बंद नज़र आ रहे थे। मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन ये आप कर सकते हैं कि अगर सर्किट ब्रेक होगा, करंट नहीं फ्लो होगा। तो करंट तभी फ्लो होगा जब वो क्लोज लूप फॉर्म करेगा, क्लोज पाथ मिलेगा, तभी वो बहेगा, अदरवाइज नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं इसका लाइव कनेक्शन। ये हो गया जादू नंबर 7। यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों के तीनों यहाँ पे सीरीज में हो गए। ये इसके साथ कनेक्शन हो गया, ये इसके साथ हो गया और इसका एक एंड इसके साथ जुड़ा हूँ और इसका एक एंड मैं इधर से जुड़ा हूँ। तीनों के तीनों सीरीज में आप देख सकते हैं। तीनों का वोल्टेज सेम है। किसी एक को भी मैं खोलूँगा तो तीनों के तीनों बुझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते थे ये जो भी जादू मैं दिखा रहा था सब के सब कनेक्शन था, सिर्फ और सिर्फ कम्बिनेशन था, सीरीज और पैरेलल। किसका? रेसिस्टर का। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अलग अलग रिजल्ट देखा और उसको हम लोग जादू कर रहे थे, जबकि ये जादू नहीं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था।